हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम इस वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डायनमो इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट। जो डायनमो है वो किस काम आता है? तो वो काम आता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा पास्कल्स का लॉ, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड ए शील्ड अगेंस्ट। तो वो हमें बचाती है किससे? यूवी रेज से। यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज। और अगर ओजोन का फॉर्मूला पूछा जाए तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ये भी आपको याद रखना है। और ओजोन होती है वो कौन से लेयर के अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ये समताप मंडल में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो राइट आंसर रहेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप इफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड। तो रियर साइड के अंदर जो यूज़ किया जाता है मिरर वो कौन सा होता है? वो होता है कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट एजेस। ठीक है, तो ये लेंस की बात कर रहा है। तो कौन सा लेंस है? ये देखो, ये वाला लेंस की बात कर रहा है। तो क्या है, मिडल से तो क्या है थिक है, लेकिन साइडों से क्या है, एजेस से क्या है थिन है। और ये कौन सा होता है? ये होता है कन्वेक्स लेंस। कौन सा? कन्वेक्स लेंस। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा इस तरीके से होता है, जो बीच में से थिन होता है लेकिन कॉर्नर से क्या होता है? थिक होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट एजेस। तो कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। जो फाइबर ऑप्टिक यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो वो करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेनन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज़। जो साउंड है और नॉइज़ है उसकी इंटेंसिटी किस में मेज़र करते हैं हम? तो वो करते हैं डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है? तो वो है डिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस का नाम क्या है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्स इज़ द एसआई यूनिट ऑफ। तो हर्ट्स किसकी एसआई यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? तो आंसर रहेगा रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट विजन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। तो अगर किसी पर्सन को मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटनेस है उसको कौन सा लेंस करेक्ट कर सकता है? तो राइट आंसर रहेगा कनकेव लेंस। और अगर किसी पर्सन को हाइपर मेट्रोपिया है, हाइपर मायोपिया है या फिर क्या है फार साइटनेस है तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ होगा? तो उसके लिए यूज़ होगा कन्वेक्स लेंस। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो समुंदर की गहराई को मापने में हेल्प करता है, मेज़रमेंट में हेल्प करता है? तो आंसर रहेगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल हैज़ द मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो राइट आंसर रहेगा सिल्वर। सिल्वर मेटल है उसकी मैक्सिमम क्या होती है? थर्मल या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल्स। तो व्हीकल्स के अंदर जो डिस्टेंस को मेज़र करता है उसको हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। और जो स्पीड को बताता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। अगर हम स्विमिंग पूल में स्विम करते हैं तो उसकी जितनी एक्चुअल डेप्थ होती है उससे ज़्यादा वो गहरा दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? लाइट का बैंड हो जाना। जब लाइट क्या होती है, लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में कन्वर्ट करती है तो वो क्या है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। दैट्स वाई ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ मेनली ड्यू टू। जो तारे चमकते हैं वो किसके कारण होता है? तो वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू। तो जो आसमान का नीला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर किसी का डाउट है तो वो भी कमेंट में पूछ सकता है। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।